दोस्तों, आखिर सारे देवी और देवताओं के जन्म भारत में ही क्यों हुए? पाकिस्तान या अमेरिका में क्यों नहीं? चाहे उसमें भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हो या फिर श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म लेना, यहाँ तक कि भगवान शिव जी के अवतार हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने भी प्राचीन भारत की भूमि पर ही जन्म लिया था। ऐसे में आपके मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है विश्वः एकम कुत्वम, जिसका अर्थ होता है कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें इसी वाक्य में देखने को मिलता है। जिस भारत को आज हम जानते हैं वह एक समय पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थी। इस पृथ्वी पर जहां भी कोई भूमि का भाग था वह भारत का हिस्सा था। उस समय में भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जम्बू द्वीप का यह भाग कम होता गया और उसकी सीमाएं भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, वह एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेदव्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत ही बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरु वर्ष के नाम से जाना जाता था। इस समय मेरु वर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरु वर्ष के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमाचल पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और शहर थे, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे, जिनमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का निवास था। चलिए जानते हैं कि आखिर मेरु वर्ष को, जिसे एक समय पर आर्यव्रत भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे इस देश को भारतवर्ष नाम मिला था, पर यह सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए अपनी बेटे के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसका नाम केशव था, जो आगे चलकर आर्यव्रत का सम्राट बना। और माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह कुछ धर्म ग्रंथ में भी देखने को मिलता है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है? लेकिन अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय भी भारत की सीमाएं काफी बड़ी थी। वह प्राचीन जम्बू द्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन